कहता मैंने अपने वालिद गिरामी के पेपर जो है उनको इकट्ठा किया, उनको तलाश करके 1 बाय 1 उसको देखना शुरू किया। कहता है कि एक ख़त के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और नाज़रीन किराम वो ख़त जो है उसने इसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स ने बयान किया है जो सऊदी अरब के बहुत बड़े रुतबे पे पहुँचे। माली उनको कहा जाता है। इनका रुतबा आप कह लीजिए वज़ीर के बराबर होता है। बहरहाल वो अपना वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी जो थे वो एक दफ्तर में मामूली मुलाज़म थे, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बहरहाल हम रियाज़ के रहने वाले थे, काम हमारा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि मेरा एक चचा जो मेरे वालिद से कोई साल 1.5 साल छोटे थे, वो अरामको में काम करते थे। और अरामको आपके इल्म में होना चाहिए नाज़रीन कि ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और अमेरिकन कंपनी है, और इसमें शुरू से ही इनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। और जिस आदमी को नौकरी अगर किसी जगह को मिल जाए, ख़ास तौर पर अरामको के अंदर, तो जनाब उसकी ऐसे समझ लीजिए कि उसकी लॉटरी निकल आती है। खैर वो कहते हैं कि मेरा जो चचा है वो चूँकि अरामको में काम करते थे, लिहाजा उनकी ड्यूटी प्लेस दमाम में था। ये 3 शहर है असल में, दहरान, दमाम और खुबर, ये बिल्कुल जड़वा शहर हैं। खैर वो कहता है कि हम साल में 1 महीना अपने चचा के पास रहते। लो जी, चचा के पास जब जाते तो देखते जनाब अली घर के अंदर बड़ा घर है जी, विला, फिर उसके बाद उनके घर के अंदर आसाइशें, सहूलतें, टेलीविज़न, उनकी फ्रिज हम देखते भरी हुई है। उनके बेटे जो हैं उन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने होते। कहता है मुझे बड़ा रश्क आता कि मेरे वालिद के पास इस तरह का पैसा क्यों नहीं, इसकी दौलत क्यों नहीं है, हमारे पास नए मॉडल की गाड़ी क्यों नहीं है, हमारे घर के अंदर ये फ्रिज क्यों नहीं है, ये दूसरी सहूलतें क्यों नहीं हैं। कहते हैं मेरी सोच और फिक्र जो थी वो 2 थी। एक तो हम उस महीने का इंतज़ार करते जब हमने अपने चचा के पास वक्त गुजारना होता था, और दूसरा ये एक था कि भाई हमारे वालिद के पास ये सहूलतें क्यों नहीं हैं। खैर कहता है कि इसी चीज़ के अंदर हम परवान चढ़ते चले गए। कहता है जिस वक्त मैट्रिक हमने किया, मैंने मैट्रिक में भी पहुंचा तो मैंने तहैया कर लिया कि मैंने बाहर के मुल्क में जाके पढ़ना है। कहते मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अब्बा जान मैंने अमेरिका जाके पढ़ना है। तो वालिद ने कहा बेटे बात यह है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी तनख्वाह तो उस ज़माने में, ये पुरानी थोड़ी सी बात है आज से, तो कहता है कि मेरी तनख्वाह तो 12 साढ़े 1200 रियाल तनख्वाह है और उसके अंदर घर के अखराजात भी चल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँगा। लेकिन कहता है जी कि मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा जी वालिद साहब बात यह है कि मैंने पढ़ना है और मुझे आपने बाहर भिजवाना है। खैर कहता है कि मैं असरार करता रहा, मैंने वालदा को भी अपने साथ मिला लिया, वालदा ने भी। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे वालिद ने मुझको बुलाया, कहने लगे बेटे मैंने कुछ बंदोबस्त कर लिया तुम्हारे लिए और तुम तैयारी करो। कहाँ पढ़ोगे उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मेरे दफ्तर के अंदर एक इजिप्शियन है जो कि इंजीनियर है, उससे मैंने बात की है, तुम उससे मुलाकात कर लो। कहता जी मैं उसके पास चला गया। मैंने उसको जाके कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। उसने कहा कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। कह लगा ऐसा करो मैं साथ चलो। कहता है कि हम अमेरिकन एम्बेसी में आ गए। अमेरिकन एम्बेसी के अंदर उनके एक तालीमात का एक शोबा था जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर दाखिला मिलता है जी। वो कहता है उनके पास चले गए, उनको जाके बताया, उन्होंने कुछ हमें रहनुमाई की, गाइडलाइन दी। ये आज से तकरीबन नाज़रीन किराम को 50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। खैर कहता जी कि कोई 2 हफ्ते के बाद जो है वो अमेरिका से हमें जवाब मिल गया कि जनाब आपकी दरख्वास्त अप्रूव हो गई है, और कहता है कि मैं अमेरिका चला गया। लो जी अमेरिका के अंदर जिस वक्त गया तो मेरे वालिद गिरामी जो है वो मुझको पैसे भिजवाते थे, लेकिन थोड़े थोड़े करके। और कहता है कि मैंने वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ मैं तालीम, मुझे पता था कि मेरे वालिद किस तरह मुझे पैसे भिजवाते हैं। कई साल यानी मेरी पोजीशन ये थी कि मैं जल्दी वापस आ ही नहीं सकता था क्योंकि टिकट के पैसे नहीं होते थे। लेकिन
मेरे वालिद जो है अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो हर 3 महीने बाद 4 महीने के बाद मेरे कुछ खाने पीने के लिए पैसे देते, करते करते कहते एक दिन आया जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर कर लिया और फिर मैं वापस आया। कहते जब मैं वापस आया तो उस ज़माने में जो बाहर से पढ़ा हुआ था और ख़ास तौर पर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वैसे भी सऊदी हो, उसको बहुत अच्छा जॉब, कहता है मुझे आते ही बहुत अच्छी जॉब मिल गई। लो जी, अच्छी तरह कहता है मैंने सबसे पहले जो काम किया उसके अंदर ये थी कि जैसे ही थोड़े से मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए, मैंने एक ज़मीन खरीदी, एक से दूसरी ज़मीन खरीदी, फिर उसको बेचा, फिर और ख़रीदी, फिर मैंने अपना घर बनाया, गवर्नमेंट को दरख्वास्त लिखी, गवर्नमेंट ने मेरे कर्जा बगैर सूद के मंजूर कर लिया, अपना बेहतरीन घर बन गया। कहता है करते करते मेरी हालत ये थी कि गवर्नमेंट ने मुझे बहुत अहमियत दी, मैंने PhD कर ली और फिर तो और मेरे रास्ते खुल गए। कहता है कि एक वक्त आया कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता था कि मेरे पास हर चीज़, वो जो मेरे अपने चचा की देखता था। कहता है कि जिस दौरान मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, मेरे चचा के बेटे वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए चले गए। कहता है एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मेरे वालिद मेरे पास आए, मुझे आके कहने लगे कि बेटे तुम्हें शायद पता है या नहीं, तुम्हारे चचा का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे चचा की डेथ हो गई है। कहता है मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा वो जो होता है ना कुछ सदमे वाली बात। मैंने कहा ठीक है। कहता गए हम जाके ताज़ियत की, वापस आ गए। कहता कुछ अर्सा गुजरा तो मेरे वालिद ने मुझको कहा बेटे ऐसा है कि जो तुम्हारे चचाजाद भाई हैं, मुझे पता चला है कि उनकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो क्या ख्याल है हम उनकी मदद ना करें। इधर मेरी हालत ये थी कि मैंने शेयर ख़रीद लिए थे मार्केट के अंदर, मेरे पास पैसा था, बिल्डिंग थी। तो मैंने कहा वालिद मोहतरम एक ज़माना था उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने हमारी कभी कोई मदद की है, उन्होंने हमें कौन सा कभी कोई पैसा दिया है जो अब हम उनको पैसा दें, रहने दें। खैर कहते इस वाक़े को कुछ महीने गुजरे कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। मेरे चचेरा भाइयों को जब पता चला तो वो आए, उन्होंने आके ताज़ियत की, चले गए। कहते चंद दिन गुजरे तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा बेटा ऐसा करो, अपने वालिद के जो है ना औराक, उनके पेपर उनको देखो, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, कोई लेना कोई देना, कोई कर्जा उसके ज़िम्मे, कोई किसी से लेना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बात। कहते मैंने अपने वालिद गिरामी के पेपर जो है उनको इकट्ठा किया, उनको तलाश करके 1 बाय 1 उसको देखना शुरू किया। कहता है कि एक ख़त के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और नाज़रीन किराम वो ख़त जो है उसने इसकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। कहता मैंने ख़त देखा, मेरे वालिद गिरामी ने मेरे चचा को लिखा हुआ था, अपने छोटे भाई को लिखा हुआ था, अल अख़ अल अज़ीज़, मेरा बेटा जो है वो अमेरिका पढ़ने के लिए असरार कर रहा है और तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 12 साढ़े 1200 रियाल है और मैं घर के सारे अखराजात उससे चलाता हूँ। ये मेरा बेटा जो है ये तुम्हारा बेटा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये पढ़ता रहे तुम इसके तालीमी अखराजात बर्दाश्त करो। अखूकुम फला। कहता है कि मैंने जब उसी जो वालिद का ख़त था उसके दूसरी तरफ उसको पलट के देखा तो मेरे चचा ने लिखा हुआ था, उसने कहा था अखी अल करीम, आपका बेटा मेरा बेटा है। फिर उसने लिखा आपका बेटा मेरा बेटा है। उसकी तालीम के सारे अखराजात जब तक वो पढ़ता रहेगा वो सब के सब मैं उठाऊंगा, इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहता है जब मैंने ख़त पढ़ा तो मेरे हाथ से नीचे उतर गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया मेरा चचा कितना अजीम था, मेरे वालिद ने मुझसे ये क्यों बात छुपाई रखी। कहता मैंने सबसे पहले ये किया कि एक खतीर रकम, कोई तकरीबन प्लस माइनस कोई 1.25 लाख 1.5 लाख रियाल मैंने अपने चचाजाद भाई के अकाउंट में भिजवा दी। जैसे उसको पैसे मिले तो उसने मुझको टेलीफोन किया, कहने लगा भाई लगता है कि आपने गलती से पैसे भिजवा दिए हैं। मैंने उसे कहा भाई गलती से नहीं भिजवाए, मैंने खुद भिजवाए हैं, आपको भिजवाए हैं। उसने कहा नहीं हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं वो ठीक है आपकी बात,
और फिर कहता है कि मैंने 8-10 दिन के बाद अपनी रिश्तेदार जितने थे, अपने चचाराज भाइयों को, उनकी औलादों को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, सबको एक जगह इकट्ठा किया और मैंने इस बात का एतराफ़ किया कि हमारे अंदर जो दूरियां हैं, जो आपस में नफ़रतें हैं, उनको हमने मोहब्बतों के अंदर तब्दील करना है। कहता है कि मैंने अपनी बरादरी का एक संदूक, उसको कह सकते हैं एक गल्ला, इसको समझने के लिए बनाया और मैंने कहा मैं सबसे पहले इसके अंदर 1.25 लाख रियाल डालता हूँ और उसके बाद हर महीने 10,000 रियाल इसके अंदर जमा करेंगे। आप लोग जो है जो इसके अंदर हिस्सा डालना चाहे वो इसके अंदर डालें और जो मोहताज हो, जो परेशान हाल हो, जो मरीज़ हो, जिसकी ज़रूरत हो, उसकी हम इस संदूक से उसकी हम मदद करें। तो नाज़रीन कराम, ये वाक़या जो है ये हमें बहुत सारे सबक देता है। ये तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि आपको इस वाक़े से क्या सबक मिला, लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा कि वालिदैन जो हैं उनको भी चाहिए कि अगर उनके भाई, उनके अजीज़ उनके साथ कोई नेकी कर रहे हैं, अपनी औलाद को बताएं कि ये तुम्हारा चाचा, ये तुम्हारा मामू, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा अजीज़, उसने हमारे साथ ये नेकी की है, ये हमारे काम आया है, ताकि उसको मोहब्बत है और ज़्यादा उसके अंदर इजाफा हो। और मेरे अजीज़ों, ये मोहब्बतें जो हैं एक दूसरे के साथ तावन करें और एक दूसरे के साथ जो है अच्छा सलूक करें। सिला रहमी जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।